करने में। डॉक्टर साहब, एसआईआर से लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं आपको? राजीव जी, आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व कौन है हमारे देश में? देखा जाए तो इस वक्त नरेंद्र मोदी उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा चर्चा ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हो रही। वजह यह है कि उन्होंने जो कुछ करिश्मा किया है वह पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। डॉक्टर साहब, जिन गड़बड़ियों का जिक्र हम और आप पहले दिन से कर रहे हैं, संयोग देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री है निर्मला सीतारमण। उनके पति हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर 12 पोस्ट की हैं, एक पूरा सिलसिला उन्होंने पोस्ट का बनाया और इसके जरिए उन्होंने बिहार के मैजिक का खुलासा किया है। उन्होंने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया है, बिहार रिजल्ट मैजिक जी। उस जादू को खोलने की कोशिश की। अगर आप उस थ्रेड को देखेंगे, पहले ट्वीट से लेकर आखिरी ट्वीट तक 12 ट्वीट, 12 हैं जी, 12। तो कोई साधारण से साधारण विद्यार्थी जो राजनीति में दिलचस्पी रखता हो, जो चुनाव में दिलचस्पी रखता हो, वो समझ जाएगा कि बिहार का चुनाव किस कदर संदेह के घेरे में है। अब विपक्ष के पास क्या तरीका है? जैसा कि अभी आपने बताया कि दिसंबर में राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष दिल्ली में कोई बड़ी सभा करने जा रहे हैं। संसद के सत्र में भी कोई प्रस्ताव आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग हम और आपसे भी ट्विटर पर, फेसबुक पर पूछते हैं कि राहुल गांधी इतने सारे आरोप लगाते हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? बड़ा हास्यास्पद तथ्य है। हमारे आपके जैसे लोग शुरू दिन से 10, 20, 50 बार बता चुके हैं कि अदालत में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का बाल बांका नहीं हो सकता। 150 सांसदों को, लगभग 150 सांसदों को बेदखल करके नरेंद्र मोदी ने एक संविधान संशोधन करा लिया था। चुनाव आयुक्त जीवन पर्यंत संरक्षित हो चुका है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, उसे कोई सजा नहीं हो सकती। अब एक ही उपाय बचा है कि सदन में, संसद में ले जाकर उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। चुनाव बीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एक न एक नया आंकड़ा सामने आ जाता है। ये जो आपने करिश्माई आंकड़ा बताया, एकदम मिलते जुलते सही आपने नजीर दी है कि किसी को परीक्षा में प्रश्न हल करने को दिए गए, 1 से नंबर 2 विद्यार्थियों के आए, तो यहाँ 2 नहीं, कई विद्यार्थियों के नंबर 1 से आए हैं जी। अब होना तो यह चाहिए था कि चुनाव आयोग इसका जवाब देता, इसका खुलासा करता, स्पष्ट करता कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें ऐसा ऐसा नहीं है और ऐसा है। हमारे आपके सवालों का जवाब न दे, अपनी ही सरकार के मंत्री के पतिदेव के सवालों का जवाब दे देते। वे भी तो पूछ रहे हैं कि चुनाव की घोषणा के दिन कितने वोट थे, गिने कितने गए, प्रतिशत कैसे हुआ? ये 66.91, वो तो 100% से ज्यादा है। कम से कम उनके ही सवालों का जवाब दे देते। जवाब देने के बजाय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर अपना एक हरावल दस्ता छोड़ दिया गया है। ये जो सेवानिवृत्त लोग हैं जिनके बारे में अभी आपने चर्चा की, उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो युवतियों का पीछा करते हैं सोशल मीडिया पर, अश्लील और कुअर्थी कमेंट करते हैं, 24 घंटे एक्स पर बैठे बैठे हुए लड़कियों की प्रोफाइल ही छानते रहते। ऐसे लोग राहुल गांधी को नसीहत दे रहे। विक्रम सिंह है, राहुल गांधी पे आंखें तरेर रहे थे कल, डीजीपी उत्तर प्रदेश भूतपूर्व। हमारे देश में घुसपैठिए मतदाता नहीं बन सकते, हमारा देश पवित्र मतदाता सूची से चलेगा वगैरह। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि घुसपैठियों का राग अब भी अलाप रहे हैं गृह मंत्री। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि भाई अगर घुसपैठिए थे तो इनमें किसी भी आंकड़ों में दिखे क्यों नहीं? आपने अभी बताया कि कितने लोग मृत हुए, कितने जीवित हैं, कितने सूची में अपडेट हुए। घुसपैठिए वाला तो कॉलम ही नहीं, विदेशी नागरिकों वाला कॉलम नहीं। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव हमारे
हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक बेहद घातक घटना के रूप में दर्ज हुआ है। इतनी सारी खामियां सामने आने के बावजूद अगर चुनाव आयोग खुद को पाक साफ करने की कोशिश करने के बजाय विपक्ष को ही घेरने में लग जाए, अपने इस तरह के ट्रोल आर्मी को लगा दे, ये भी ट्रोल आर्मी के रूप में ही काम कर रहे हैं सर, जिनके कच्चे चिट्ठे सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी तो औरों के आएंगे, अभी तो 5-10 ही सुप्रिया श्रीनेत ने खोले हैं। अभी अनौपचारिक बातचीत में प्रशांत जी मेरी किसी खबर का जिक्र कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस हैं बी राजगोपाल नायडू, 32 साल पहले की मेरी कतरन अखबार की कहीं से आ गई सुप्रिया जी के पास, उन्होंने उसे ट्विटर पर डाल दिया। ऐसी इन सब अधिकारियों की अनगिनत खबरें हैं। किसी की यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, करोड़ों रुपए मिले थे। ये लोग उपदेश दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चर्चा में कहा था इनमें से किसी एक ने भी देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर एक शब्द न बोला न लिखा, सरकार से कभी कोई सवाल नहीं पूछा, और आज लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करने वाले को कटघरे में खड़ा कर। तो मेरा मानना तो राजीव जी अभी यही है कि बिहार चुनाव का जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा, हमारे लोकतंत्र और संविधान पर संकट गहराता जाएगा, क्योंकि इसका निदान करते हुए कोई नहीं दिख रहा, कोई कोर्स करेक्शन करते नहीं दिख रहा कि सरकार या आयोग अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो। हम मान सकते हैं प्रशासनिक प्रक्रिया में, सरकारी कामकाज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत नाम गलत कट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में नाम जुड़ रहे हैं। बंगाल को लेकर भी अभी शायद अभिषेक बनर्जी ने कोई बयान दिया है, वहां कितने लाख लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बहुत गंभीर खतरा है राजीव जी, अब देश को सचमुच में सोचना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देश को सचमुच में सोचना पड़ेगा। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, और क्या सचमुच ये चुनाव 24 घंटे में बटन भी बदल गया? तो इसलिए यहां पे समझना चाहता हूं कि क्या ये एक बड़े पैमाने पे किसी और ढंग से इस चीज को भी बड़े विश्लेषणात्मक रूप में ही, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। प्रशांत जी के पास भी आऊंगा, उनसे भी समझूंगा, जरा आप प्लीज पहले आप। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ तो तिलिस्म है ये जो अभी सीधे नंगी आंखों से दिख नहीं रहा है। जितना दिख रहा है उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। देखिए, जितने तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, आपने एक से वोटों की बात कही, अभी एक से नाम की बात अमलेंद्र जी कह रहे थे, नाम का पहला अक्षर, वो खैर संयोग हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें तो संयोग नहीं हो सकती। कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता 4-4 राज्यों में वोट डालते दिखाई दें, ये संयोग कैसे हो सकता है? ये संयोग कैसे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस बात पर आपत्ति न हो कि लोग जीवित हैं और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक इन्वर्टेड कॉमा में तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ चाय पिए हैं, बीजेपी को कोई ऐतराज ना हो। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ऐसी चीज है जिसका आज खुलासा पूरी तरह नहीं हो पा रहा, लेकिन एक ना एक दिन होगा जरूर। ऐसे संयोग लोकतंत्र में होते नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और पारदर्शिता से चलता है। अब ये पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। यूरोप के एक छोटे से देश में 2 मतदाताओं को संदेह हुआ था, और उस देश का नाम भूल रहा हूं, प्रशांत जी याद दिला सकते हैं। 2 मतदाताओं ने वहां अदालत से फरियाद की कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। वहां की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हमारे देश के एक भी नागरिक को अगर इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इस मशीन पर भरोसा नहीं है, तो इसके इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। तत्काल वहां ईवीएम का प्रयोग बंद। हमारे यहाँ गड़बड़ियों को लेकर लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग दस्तखत करके शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया होगा। पंजाब में 25 से 26 लाख दस्तखत देकर कांग्रेस पार्टी बक्सों में भर भर कर लेकर आ रही। क्या 25 लाख लोगों की शिकायत सुनी नहीं जाएगी? 25 लाख लोगों के दस्तखत इन 272 आईटी सेल के गुर्गों से ज्यादा हल्के हैं। इन 272 लोगों को इससे ज्यादा
इनकी अहमियत नहीं मानता। ये साधारण रूप से व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाले आईटी सेल के ट्रोल बन चुके लोग, भले रहे होंगे अपने जीवन काल में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेना में अधिकारी, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने एक लोकतंत्र के रखवाले को कटघरे में खड़ा करने की जो कोशिश की है, उससे इनकी हैसियत बस उतनी सी ही बची। तो राजीव जी, जो शिकायतें हैं, जो संदेह है, उन्हें ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता। 25 लाख लोग अगर किसी कागज पर दस्तखत करके दे रहे हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उनको सुने, उन्हें बुलाए। पूरे 25 लाख को नहीं बुलाया जा सकता, 5 लोगों को बुलाकर सुने, लेकिन तब तो आयोग संसद से सड़क पर पैदल निकले हुए विपक्ष से मिलने को तैयार नहीं होता। दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है संपूर्ण विपक्ष के नेताओं को। तो आखिर ऐसा क्या है, ये सरकार क्या चाहती है, चुनाव आयोग ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए जी जान से लगा हुआ है, और आयोग को बचाने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंक देती। अब अफसरशाहों को, नौकरशाहों को उतार दिया गया। ऐसा क्या है, यही सवाल इस बात के लिए पर्याप्त है कि कुछ न कुछ है जो कि गड़बड़ है। और आपने जैसी आशंका जताई है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया चलती रही तो सचमुच में जो मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि आप वोट तो देकर आए, पर आपने जिसे दिया सचमुच उसके खाते में ही गिना गया कि नहीं गिना गया, इसकी गारंटी कौन देगा। अंतिम बात राजीव, असम में क्यों नहीं हो रहा ये सब? देखा जाए तो घुसपैठियों की मार तो सबसे ज्यादा असम और पश्चिम बंगाल में होती है। असम में क्यों नहीं करा रहे? वहां तो दस्तावेजी सबूत है इस बात के कि अतिक्रमण करके आए हुए लोग मतदाता बन गए हैं। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चीन कर एसआईआर करा रहा है? क्या हिमंता विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि असम में नहीं कराना है पुनरीक्षण, गहन मतदाता पुनरीक्षण, और उसका जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी, जैसा कहकर पालन कर रहा है चुनाव आयोग? ये सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए राजीव, और अगर इनके जवाब समय रहते नहीं मिले तो बहुत जल्द हम बंगाल में भी ऐसा कुछ होते देखेंगे कि लाखों लोगों को मृत घोषित कर दिया जाएगा, लाखों के नाम कट जाएंगे, फिर कुछ लाख लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। किनके जोड़ना है, किनके काटना है, असली खेल यहाँ है।